तो साथियों जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हिंदी के मतलब यूपी जीके के लगभग सारे सेट को हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन कर लिया। और अब हम लोग यूपी जीके के नोट्स को भी रिवीजन कर चुके हैं। तो हम रिवीजन करेंगे हिंदी का। हिंदी का मैंने आपको पूरा का पूरा नोट्स उसका रिवीजन कराया हुआ है, तो आप देख सकते हैं उसको। और मैं अब आपको क्या करूंगा, हिंदी का जो कि 80 से 85 जो क्लासेस हुई है, प्रैक्टिस सेट हुआ है, उसको मैं यहाँ पर रिवीजन कराऊंगा। ठीक है ना, हम लोग रिवीजन करेंगे। और यहाँ पर आज मैं आपको बता दूं 11 से लेकर 20 तक पूरा का पूरा सेट हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करने वाले हैं। थोड़ा टाइम लगेगा। अगर 11 सेट कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात जानते हैं कि 11 घंटे की प्रैक्टिस सेट आपने पढ़ा होगा, तब जा करके उस प्रैक्टिस सेट को आपने पढ़ा होगा। हम 11 से 20 तक की जो प्रैक्टिस सेट है ना, हम लोग 1.5 से 2 घंटे में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बस आप लोग एकदम इत्मीनान से बैठिए और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी में आपको 37 प्रश्न आते हैं। तो 37 में से अगर आपने 36 या 35 प्रश्न कर रहे हैं तो आप अपना बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको रिविज़न करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। तो चलिए सभी लोग रिवीजन करेंगे और एक शांत जगह पर बैठ जाइए और हमारी बातों को अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिए और अपने आप को एनालाइज करिए कि आखिरकार हम जो पढ़ कर आए हैं प्रैक्टिस सेट, उसको हम अच्छी तरीके से तैयार कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसको रिवाइज करना, उसको दिमाग में रखना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है ना, बेल आइकन को दबाए बिना आप लोग कहीं मत जाइएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। अब ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही सुमेलित है, मतलब कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, असमिया उड़िया का विकास मगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, गलत बात है, हुआ है। अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, ये बात सही है। ठीक है ना, ये बात सही है आपकी। अवधी और बघेली बोलियों का जो विकास है पूर्वी हिंदी से हुआ है। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं, चारों प्रश्न, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये भी आपका हो जाएगा सही। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो अब आप देखिए, पहला जो आपका आंसर था वो गलत था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, न क्या दंत्य है, न देखिए, आप जब बोलेंगे न, आपकी जो जीभ है वो कहाँ लड़ती है, दांत में लड़ती है। घ देखिए, आप कंठ से आवाज इसको निकालते हैं, ये भी सही है। लेकिन य मूर्धन्य नहीं है, ये क्या है, य एक तालव्य है। देखिए य आप तालव्य से बोलते हैं, ये तालव्य है। और ब क्या है, ब देखिए आप डायरेक्टली आप देख रहे हैं, होस्ट आपके होस्ट से बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। ठीक है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको ये बताना है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए, नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ, नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा रुक रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अल्प विराम लगाएंगे, तो ये आपको अल्प विराम आ जाएगा। यही आपका वाक्य अशुद्ध है। बाकी देखिए, मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कहता, देखिए आपको क्या करा, क्या कहता, ये भी आपका सही है। महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। ठीक है ना, ये आपका सही है। उसने पूछा तुम कहाँ थे, तो यहाँ पर भी आपका ये भी सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध शब्द है, तो शुद्धिकरण, ये आपका बिल्कुल सही है। हिरण्यकशिपु, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हिरण्यकशिपु हो जाएगा। ठीक, श्राप, श्राप का क्या होता है, शाप होता है। लब्ध प्रतिष्ठित का क्या होता है, लब्ध प्रतिष्ठा आपका होता है। ठीक है ना, चलिए, स्थायित्व तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, स्थायित्व तो ऐसे लिखा जाएगा, आप इस तरीके से लिख देंगे। शामीन का शशीम हो जाएगा, शशीम नहीं, शाशीम हो जाएगा।
खट दर्शन नहीं होता है, षड दर्शन आपका होता है। क्लिष्ट नहीं होता है, क्लिष्ट आपका होता है। इस तरीके से आप लिख देंगे। और अगर आप लोग अच्छा से रिवीजन कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से और बहुत ही ध्यान से चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को पता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर चले, फिर फूल क्या अंगार क्या, संसार का पीपी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए फिर राख क्या श्रृंगार क्या। मैं आपसे यही कहूँगा कि लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए और अपने रिवीजन को अच्छी तरीके से करते रहिए, ताकि आपको ऐसा दिक्कत नहीं आए एग्ज़ाम टाइम में कि हमने रिवाइज नहीं किया है। अभी से आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको आगे चलकर आसानी होगी और अच्छी तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। तो देखिए पढ़ाई से पढ़ना से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, लेकिन भलाई देखिए क्या हो जाएगा, भला विशेषण है, भलना से नहीं बनेगा। भला क्या है, विशेषण है। चढ़ना चढ़ाई, लिखना लिखाई, ठीक है ना। लिखना लेख आपका हो जाएगा, ठीक है ना। कमाना से कमाई आपको बनाया जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। तो कौन सा सर्वनाम है जो गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम क्या है, कौन है, इसमें क्या हो जाता है, कैसा, क्या कैसा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्वती कौन सा विशेषण है। तो पर्वती आपका क्या हो जाएगा, एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में संख्या आती है, परिमाणवाचक में मात्रा आती है, सार्वनामिक में किसी का नाम दे देते हैं। जैसे पथरीला, काला कपड़ा, विद्वान, बुरा, पठारीय, ईमानदारी, समतल और सखिया, सरीखा, ठीक है ना। ये आप सारे गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा हो जाएगा, मेरा लड़का आलसी है। तो ये आपका विशेषण है, ये आपका विशेष्य हो जाएगा, ठीक है, सर्वनामिक संज्ञा आपका हो जाएगा। मेरा घोड़ा काला है, इसमें आपको विशेषण हो जाएगा और ये आपका विशेष हो जाएगा। वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, आपका विशेषण, आपका विशेष, तो इसमें आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी, उजाड़ना आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उजाड़ना। मुड़ना का मोड़ना, सोना का सुलाना और जागना का जगाना आपका हो जाएगा। ये अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। अगला देखिए, मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों क्या है। तो ये आपका विशेषण है, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है कि मेरा बेटा हजारों में एक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, जो कि निश्चित है। अनिश्चित आपको ये बताना, तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में उस समूह को चिन्हित करें जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप में किया गया। शब्द कवि, सम्राट, नेता, विधुर। देखिए, कवि का कवित्री आपका हो जाएगा, सम्राट का सम्राज्ञी हो जाएगा, नेता का नेत्री हो जाएगा और विधुर का विधवा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा होगा। सर्दी का क्या हो जाएगा, सर्दियाँ, बहन का बहने, गुब्बारा का गुब्बारे और झाड़ी का झाड़ियों होगा, झाड़ियाँ नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, तिर्यक रूप है तो आपका क्या हो जाएगा, झाड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है ना। इसका निम्नलिखित वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि अब आपका समय आ गया, ठीक है ना। तो ये पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। वह घूमने जा रही है, ये तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल है। वह पढ़ रहा था, तो भूतकाल, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, भूतकाल हो जाएगा, तात्कालिक भूतकाल। मैं बाहर जाऊंगी, संभाव्य भविष्य काल आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, वह ताले की चाबी है, यह ताले की चाबी है, रेखांकन में कौन सा कारक है? तो ताले के लिए चाबी है तो संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो उसने अपने मित्र को पुस्तकें दी, मित्र के लिए पुस्तकें दी आपके, ठीक हो ना। चलिए अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, आपको ये बताना है। तो आश्चर्य का अचरज हो जाएगा, इलायची का इला, और उल्लास का हुलास, और अग्नि का आग। तो यहाँ पे इलायची आपका क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। आक का तद्भव और तत्सम कुछ देखेंगे और शब्दों को। आक का अर्क हो जाएगा, अषाढ़ का अषाढ़ हो जाएगा, आँच का अर्ची हो जाएगा, खार का छार हो जाएगा, अगहड़ का अग्रह क्या हो जाएगा? अग्रहायण हो जाएगा, कंगन का कंकड़ हो जाएगा, थल का स्थल हो जाएगा। तो ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे, आप सभी लोग ज़रूर शेयर कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने मित्रों को। और चैनल पर अगर नए हैं आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब हिंदी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी को अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं और अच्छी तरीके से समझने भी वाले हैं, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द उस उपसर्ग रहित है? ऐसा कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है? आपका क्या है? उपसर्ग रहित है, आपको ये बताना है। देखिए, न्यून का नी उपसर्ग, विधान का वी उपसर्ग, उज्ज्वल का उत उपसर्ग, और त्रम्यक का क्या हो जाएगा? देखिए, त्रिधन अम्बक, ये आपका उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। ये 3 संख्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपका इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? आसक्ति का नास्तिक हो जाएगा, इसका आस्तिक होता है, ठीक है ना। झुकाव का तनाव, जटिल का सरल, मिलन का वियोग, ठीक। तो ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, आपको ये लिख लेना है। चलिए कुछ आप शब्द विलोम को पढ़ते हैं, विलोम युग्म को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आसक्त का क्या हो जाएगा? अनासक्त हो जाएगा। अववर्षण का क्या हो जाएगा? वर्षण हो जाएगा। ऊपरी का अध, सुकुमार का कमाशुत, सरस का नीरस, और शाश्वत का क्षणिक, और प्राची का प्रतीची आपका हो जाएगा। तो एक बार आंख बंद करिए। आसक्त का अनासक्त, अवर्षण का वर्षण, ऊपरी का अध, सुकुमार का कमाशुत, सरस का नीरस, और शाश्वत का क्षणिक, प्राची का प्रतीची आपका हो जाएगा। अगला, चोर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चोर का पर्यायवाची खनक हो जाएगा आपका। क्या? चोर का पर्यायवाची खनक। उदक का जल और तोय, ठीक। धूसर का गदहा, शशभ, वैशाख नंदन, शर, वेशर आपका हो जाएगा, ठीक। और खनक का क्या होता है? दस्यु, रजनीचर, तस्कर, और कुंभिल आपका होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किस विकल्प में से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? प्रवाल, प्रवाल का मूंगा और वस्त्र हो जाएगा। एक प्रवाल का क्या होता है? मूंगा, और एक प्रवार का मतलब वस्त्र आपका हो जाएगा, ठीक। दामन और दमन का क्या मतलब होता है? दामन का मतलब आंचल, और दमन का मीन्स दबाना आपका हो जाएगा। नेति और नेति का क्या हो जाएगा? मथनी की रस्सी, मतलब एक नेति मतलब मथनी की रस्सी, और एक नेति मतलब अनंत आपका हो जाएगा। अनल, अनिल, एक अनिल मीन्स आग होता है, एक अनिल मीन्स क्या होता है? हवा, ठीक। अगला क्वेश्चन, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत कम बरसात होने के लिए अल्पवृष्टि के लिए थोड़ी, अतिवृष्टि के लिए अधिक, और अनावृष्टि के लिए बरसात बिल्कुल न होना, और वृष्टि के लिए वर्षा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थोड़ी, ठीक है ना। इस तरीके से कर देना। शीत ऋतु के लिए वर्षा महावट आपका हो जाएगा, और ग्रीष्म ऋतु की वर्षा आम्र वर्षा आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अनविक्षा का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या हो जाएगा? अनुधनविक्षा हो जाएगा। अनुधनिक्षा। अत्यावश्यक का अत्यावश्यक क्या क्या हो जाएगा? अति आवश्यक हो जाएगा। ऋत्युनुसार रीति अनुसार हो जाएगा। स्वल्प का सुअल्प हो जाएगा। मध्वरी का मध्यधन अरि हो जाएगा। इत्यादि का इतिधन आदि हो जाएगा। अन्वय का अनुधन अय हो जाएगा। अत्यल्प का अतिधन अल्प हो जाएगा। प्रत्येक का प्रतिधन एक आपका हो जाएगा, ठीक। सिंहद्वार शब्द में समास कौन सा है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। सिंहों की आकृति का बना द्वार, ठीक है ना। मुंहतोड़, राजपुरुष, जलधि और गंगा जल, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो सुमिता पानी पीकर चली गई। देखिए जब सुमित ने पानी पिया तब वहाँ चली गई, ये आपका मिश्रित। सुमिता ने पानी पिया और चली गई संयुक्त, और जैसे ही सुमिता ने पानी पिया और वहाँ चली गई संयुक्त, आपका ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसको आपको बताना है। तो कौन सा अशुद्ध वाक्य है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए पूजास्पद, आपको ऐसे लिखा जाता है, पूजास्पद लिखा जाता है, और व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा, तब यही आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये भी आपको कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, निज भाषा उन्नति के अहे सब उन्नति को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां पूर्ण करें तो आपका भाषा और उन्नति हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अस्थाई भाव के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं, उसे विभाव कहते हैं। विभाव क्या होता है, एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। आलंबन में जिसके मन में उत्पन्न हो। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित तुति होय। ये आपका दोहा है। दोहा में देखिए 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, 11, 2, 13। ठीक है ना, 13 और 11 होती हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 1, 11, यानी 13 और 11 दोहा में आपकी होती है। ठीक है ना, ये आपको कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। तो छेप खाना, तो मतलब लज्जा जाना। क्या, लज्जा जाना, ये आपका हो जाएगा। कलंकित होना, मुंह काला होना। बेचैन होना, घबरा उठना। ठीक है ना, ये आपको कर देना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। राजाओं के हाथ की कठपुतली। ठीक, तो केशव दास को कहा जाता है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। तो ध्यान दीजिएगा, मतीराम फूल मंजरी, भिखारी दास विष्णु पुराण, और घनानंद सुजान सार। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। अगला, समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है, आपको ये बताना है। कृष्णा शोभती की है। किसकी है, कृष्णा शोभती की है। मनु भंडारी आपका बंटी, निर्मल वर्मा लालटीन की छत, मृदुला गर्ग मृदुजल मन मिलजुल मन, और मैं कृष्णा शोभती की बात करूं, सूरज मुखी के अंधेरे में। ठीक, और दिलो दानिश मित्रों मरजानी ए लड़की, ये सारी किसकी हैं, कृष्णा शोभती की हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। संस्कृति के 4 अध्याय पर ने साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1959 ईस्वी में। और उर्वशी को कब दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या, गद्यांश को। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, सभी लोग जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर को के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकता है। सभ्यता एवं संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो सही गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो जाएगा, राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। मतलब आपके राष्ट्र में विकास में जो संस्कृति का योगदान है कितना, ये आपको बताना है।
अगला, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, संस्कृति के बल पर प्रगति करते हैं, आपको ये कर देना है। ठीक। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? प्रकृति का प्रयोग नहीं है। संस्कृति का भी है, सभ्यता का भी है, परिस्थिति का भी है। ठीक। चलिए, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है। किस पर? भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर होती है। ठीक है ना। चलिए, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही, ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने आपको बताया। सभ्यता और संस्कृति में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। ठीक है ना। या अगला देखिए, अगला आपका आ गया मॉडल पेपर, मतलब प्रैक्टिस सेट 37 प्रश्न का है। पूरा का पूरा मैंने 11 से 20 तक आपको करवाया हुआ है और पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। समय कितना भी लग जाए, 1-1.5 घंटे 2 घंटे तो लगेगा ही, क्योंकि 8 घंटे की वीडियो आप लोग कितने घंटे में देखना चाहते हैं? 2 घंटे में कम से कम में देखना चाहते हैं कि रिवाइज हो जाए हमारा। ठीक। तो एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ यहाँ पर मिलेगी। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म कौन सा है? तो स किसका है? दंतव्य का है, ओष्ठ का नहीं है। ह किसका है? कंठ का है। श तालव्य का है। ठ मूर्धन्य का आपका हो जाएगा। ठीक। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो योजक का होता है। अगर आप कहीं पर दो शब्दों को पुनरुक्ति करते हैं, जैसे दिन रात, दिन रात, इसके बीच में क्या होगा? राम राम, इसके बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जय विजय, जय विजय आपका हो जाएगा, जय पराजय हो जाएगा, इन सब में आपका योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क्य, इसकी वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। तो सदृश का सही हो जाएगा, हस्तक्षेप भी सही है, गृहिणी भी सही है। देखिए, अक्षुण्य क्या क्या हो जाए? अक्षुण्य होता है। अग्रगण्य क्या? अग्रगण्य होता है। आधृत का अधृत होता है। और अधिक्यता का क्या होता है? अधिक होता है। अष्टवक्र का अष्टावक्र। और उद्दंड का उद्दंड आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना, वाक्य के संदर्भ में एक कथन गलत है, आपको ये बताना है। तो यह, इसमें एक संज्ञा का उपवाक्य है, नहीं, इसमें दो प्रधान उपवाक्य हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल सही बात है। इसमें दो सरल वाक्य संयोजक से जुड़े हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, मैं अपने आप ही हल कर लूँगा। इसमें जब स्वयं की बात आती है, खुद की बात आती है, अपने आप की बात आती है, तो वहाँ पर क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है मेरे प्यारो? निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण, क्या कह रहा है? विशेषण को पहचानना है आपको। निम्नलिखित शब्दों में क्या पहचानना है? विशेषण को पहचानना है। तो ऐतिहासिक क्षण, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? एक विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अग्नि का आग्नेय, लक्षण का लाक्षणिक, इंद्रिय का इंद्रिय और अभ्यास का अभ्यासी। ठीक, यह आपका विशेषण है। चलिए, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो परिमाणवाचक में परिमाणवाचक का प्रयोग हुआ है। अंशतः मतलब कितना। ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा जैसे सर भर, मुट्ठी भर, थोड़ी कुछ, आपका सारी चीजें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। यह क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। क्या है? संबंध, क्रिया विशेषण तो नहीं है। समुच्चय, समुच्चय की बात होगी और विस्मयोधिक, हाँ, आश्चर्य की बात हो। यहाँ पे आपको संबंध बोधक अव्यय देखने को मिलता है। पांडुलिपि, अध्याय, इकाई, पुस्तक, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पांडुलिपि क्या है? स्त्रीलिंग है। और ये अध्याय पढ़ा जाता है, कभी अध्याय पढ़ी नहीं जाती, तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। इकाई स्त्रीलिंग, पुस्तक भी आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो आपके 3 आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई क्या है? तो आपका सदैव एक वचन में रहता है। क्या है? सदैव एक वचन में
है, ठीक है ना। चलिए, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना है तो संभाव्य भविष्यत आपका हो जाएगा। क्या? संभाव्य भविष्य काल आपका हो जाएगा। जैसे शायद कल बाजार बंद रहेगा, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, शायद अगले मैच में आरसीबी जीत जाए, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत वाक्य कौन सा हो जाएगा? मालिक ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे कर्ता नहीं हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, पत्र को लिखा, ठीक है ना। माँ के लिए दवा ले आओ, संप्रदान आपका हो जाएगा। रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक। और मैं उसे तार द्वारा सूचित किया, तो करण कारक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो आलस का क्या हो जाएगा? आलस्य आपका हो जाएगा। कुष्ठ का कूढ़, अंधकार का अंधेरा, उल्लास का उल्लास का उल्लास। ध्यान दीजिएगा, तद्भव तत्वों की बात करें। कौड़ी का कदर्पिका, ओखली का उलूखल, आमा का अपाक, नेवता का निमंत्रण और तलवार का तरवरी आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ। किसका? प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस उपसर्ग? प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक। अगर मन में कड़वाहट है तो होठों पर बोली की मिठास नहीं फबती। वाक्य में प्रत्यय क्या हो जाएगा? 4 प्रत्यय आपको मिलेगा। आहट, बोल, ई आपका प्रत्यय है, आस प्रत्यय है और ती प्रत्यय आपको मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको कर देना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, सारी चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना। कोई भी चीज़ आपको छोड़ी नहीं जाएगी और अच्छी तरीके से हम आपको बताने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर। अगला देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, खिन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुदित, ठीक। जैसे एकांगी का सर्वांगीण, केंद्री का परिधीय, करुण का निष्ठुर, कुशाग्र का मंद्र, गाफिल का कामिल और ज्वलन का शमन और झंकृत का निस्तब्ध आपका हो जाएगा, ठीक। अगला, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है उरग। उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। उरग क्या होता है? भुजंग, अहि, पंग, पन्नग और सारंग, ठीक है ना। पत्थर का पाहन होता है, उपल होता है, पाषाण होता है। ये आप पर्यायवाची लिख लीजिएगा, ठीक। अगला, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? ध्यान दीजिएगा। और मतलब दूसरा आपका हो जाएगा। एक और का मतलब क्या हो जाएगा? सीरा, जिसे किसी का छोर हो गया, सीरा। उरु हृदय, ठीक है ना। हृदय आपका, ये गलत हो जाएगा, नदी नहीं होता है उरु का। इत्र मतलब भिन्न और क्या होता है? सुगंधित द्रव्य। अपरा अपार, इसका क्या होता है? दूसरी और जिससे पार न किया जा सके, ठीक। अंजन का क्या हो जाएगा? काजल और निर्जन। आतप का शीतल और धूप। पाश का नजदीक और बंधन। और शब का क्या हो जाएगा? लाश और रात, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आधी रात का समय सरवरी हो जाएगा, इसे चांदनी रात कहते हैं। विभावरी का तारो भरी रात। निशीत मतलब आधी रात का क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अत्युक्ति शब्द में संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि आपका हो जाएगा। अतिधन उक्ति। अन्वेषण का अनुधन ऐषण। प्रत्यारोपण का प्रतिधन आरोपण। और पितृमति का क्या हो जाएगा? पितृधन अनुमति आपका हो जाएगा। पितृनुमति का क्या हो जाएगा? पितृधन अनुमति आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, इसको भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म नहीं है? ठीक, देखिए बेमिसाल ये अव्ययी भाव समास होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, ठीक। धुराता का क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। और चतुरानन का भी क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कर्महीन का तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। कर्म से हीन अपादान तत्पुरुष, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है आपको ये बताना है। तो उसने
उसमें न पत्ते थे न फूल, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है, यही आपका क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, सरल वाक्य। और वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, यह भी सरल वाक्य आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर स्थापित शिवलिंग स्थापित किया था, ये आपका हो जाएगा। अगला, अवकाश के समय की गतिविधियां क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको जोड़ना है, तो जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। क्या जोड़ेंगे, अवकाश के समय की गतिविधियां सामाजिक परिवर्तन की सूचक होती हैं, जिसके जरिए हम तनावों, निराशाओं आदि को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, य ल व र। ठीक है ना, आप इस तरीके से बना लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रस है, चयन कीजिए। श्रृंगार रस आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अवधि का निजी छंद क्या है, बरवे है, जिसमें 12 और 7 होते हैं। ठीक। शेष महेश गणेश दिनेश सुरसेहु जानी निरंतर गावे में कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। स की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है ना। चलिए, यह मुंह और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ बताना, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है, यह धोखेबाज है, वह धोखेबाज है। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है, वह धोखेबाज है। तो यह उक्ति किस रचनाकार की है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जयशंकर प्रसाद की क्या है, दुख की पिछली रजनी विच। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के रचनाकार कौन है, विश्वनाथ तिवारी है। कौन है, विश्वनाथ तिवारी। फिर भी कुछ रह जाएगा, इसके रचनाकार कौन है, विश्वनाथ तिवारी हैं। रमेश चंद्र शाह गोबर गणेश के रचनाकार हैं। और मंगलेश डबराल घर का रास्ता 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला, घर के रास्ते के लिए। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आचरण की सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे, सरदार पूर्ण सिंह का है, इंटर में है आपका ये। बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू का चिट्ठा। और इनका कौन कौन सा है, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान, ये सरदार पूर्ण सिंह की है। ठीक है ना, निबंध। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे किसमें, गद्यांश में, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। यह कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने की बजाय थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त करें, जिससे काम धंधे से लगकर अपना पेट को पाल सकेंगे। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है। तो यहाँ पर जीवन यापन के लिए कैसी शिक्षा चाहिए, यांत्रिक शिक्षा चाहिए। कैसी शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा चाहिए। शिक्षा व्यक्ति में किन गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए, तो सामर्थ्य एवं साहस की। किसकी, सामर्थ्य एवं साहस की। ठीक। आगे चलिए। व्यक्ति से अपेक्षित की है कि वह जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। भिक्षा और यांत्रिक शिक्षा यानी आपका जीविकोपार्जन, भिक्षा और जीविकोपार्जन के बीच संबंध उद्घाटित हो रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, समूह से भिन्न शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साधारण, साहसी, यांत्रिक, मतलब संज्ञा। सिंह मीन्स क्या होता है, संज्ञा आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट को ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने आपको बहुत जल्दी आपको पैराग्राफ सारे आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपको लगभग 2 घंटे में हम सारा कंप्लीट कर देंगे, मतलब 11 से लेकर 20 तक का। ठीक है ना। तो बहुत ही कम समय आपका लेंगे और अच्छी तरीके से आप लोग पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। ठीक है ना। चलिए, ई च छ ज झ इ आदि उच्चारण किससे होता है, तो ये आपका तालव्य है। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अरे वाह, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्मय बोधक
ठीक है ना। आपका हो जाएगा आपका आगमन तो आकस्मिक है, यहाँ पे आपको यही चिन्ह लगेगा, विस्मय बोधक वाला चिन्ह आपको लगेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण आपको पहचानना है। तो गणनावाचक विशेषण है। एक लड़का, ये गणना कर रहा है, एक कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला दूसरा क्रमवाचक, समुदायवाचक में दोनों तीनों, आवृत्तिवाचक में दुगुना तिगुना, ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया आपकी हो जाए। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया आपकी हो जाएगी, ठीक। वह खाने लगा, ठीक है ना। वह पेड़ से कूद पड़ा, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। शुद्ध रूप कौन सा है। तो तादात्म्य, क्या हो जाएगा? तादात्म्य, ठीक है ना, आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। महात्म्य का क्या हो जाएगा? महात्म्य हो जाएगा। निलिमित का क्या हो जाएगा? निमिलित हो जाएगा। और दुस्साध्य का क्या हो जाएगा? दुस्साध्य आपका हो जाएगा, ठीक। दिग्भ्रांत का दिग्भ्रांत, और तदंतर का तदंतर आपका हो जाएगा। उद्ग्रीव का उद्ग्रीव आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से क्या विरोध है? विरोध दर्शक अव्यय है। तो किंतु आपका क्या हो जाएगा? विरोध दर्शक अव्यय आपका हो जाएगा, ठीक है ना। दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द को जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई, ठीक। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो सोना आपका स्त्रीलिंग नहीं है। धातु प्रायः पुल्लिंग है। तांबा, कांसा, रांगा, पीतल, ठीक है ना। चांदी स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग लिंग, जैसे जवाहर, नीलम, पुखराज, हीरा, मूंगा, ये क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे अपवाद में आपको कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे मणि, शिपी, रत्ती, ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है ना। चलिए, बेमेल अनेकार्थक शब्द का युग्म चुनिए। तो अनेक का क्या हो जाएगा? अंक का क्या हो जाता है? अंक का गोद, चिन्ह, संख्या, भाग्य, ठीक। और अस्त का आँख, अज का भेड़ा, अड्डा का खेत की भेड़, खेत की मेड़, ठीक है ना, आपके हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा होता है? तो भाववाच्य आपका होता है। अकर्मक धातुओं से बनने वाला, सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा होता है? कौन सा संभव है? भाववाच्य है, ठीक है ना। चलिए, मुकुल, कोरक, कुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये कलिका के पर्यायवाची हैं। इसके बिना खिला हुआ फूल, ठीक। कस्तूरी का क्या होता है? मृग। चारुलोचन, चारुलोचन। कान का कर्ण और श्रुतिपट। कट्टी का कमर और पीठ, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आँख, आँख तत्सम नहीं है, तद्भव है। अक्षी इसका होता है तत्सम, ठीक है ना। नयन, नेत्र, दीर्घ, ठीक है ना। जैसे तद्भव तत्सम कुछ पढ़ेंगे। बत्ती का वर्तिका, महुआ का मधुक, जजमान का यज्ञमान, ओष का अवश्या, अश्व यानी कि अवश्याय, ओला का उपल, कबूतर का कपोत और जव का यव, थकान का शिथिल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगता है? तो अनुज। क्या? अनुज में अनु उपसर्ग लगता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थावर मीन्स क्या होता है? विलोम शब्द जंगम, ठीक। जंगम आपका हो जाएगा। सचल का अचल आपका हो जाएगा। निध का वंध्य, मग्न का दुखी, बर्बर का सभ्य, ऊर्ध्व का अध और आतप का निरातप, तन्वी का स्थूल, हया का बेहया, धवल का मलिन आपका हो जाएगा। ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, सही है। अध्यापक ने शिष्य को प्रश्न पूछा नहीं, किया, प्रश्न किया, ठीक है ना।
चलिए आगे चलते हैं। अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और पूर्णिमा भरण प्रकाश का। ठीक, ये आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है, अवश्य। अवश्यंभावी क्या हो जाएगा? अवश्यंभावी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला, मदोन्मत्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मद धन उन्मत्त आपका हो जाएगा। ठीक, मद धन उन्मत्त। वीरोचित के क्या हो जाएगा? वीर धन उचित। राजश्री का राजधन स्त्री ऋषि, और जलोर्मी का जलधन उर्मी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, वह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा? दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है? आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो। क्या? आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो, ये आज्ञावाचक आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक। ठीक, चलिए, इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व की संख्या दी गई है। वे चारों भाग उचित क्रम में नहीं हैं। इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो। तो ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? क्या होगा? आप सबको धोखा दे सकते हैं पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? खुद को नहीं, खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को क्या हो जाएगा? खुद को धोखा दे सकते हो पर मतलब दे सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वक्त को नहीं दे सकते हो। खुद को दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते हो, आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। भाव जिसके हृदय में, आपको पहले सेट में मैंने बताया था जिसमें विभाव में एक आश्रय होता है, एक आलंबन होता है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, जिससे नायक और नायिका आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा। आगे देखिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है? जिस छंद के, ये आपको बरबे हो जाएगा, सीधा सीधा 12/7 जहां देखिए बरबे आपको कर देना है, बिल्कुल आसान सी भाषा में। ठीक है ना। तो जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद क्या है? बरबे आपका हो जाएगा। रोला सममात्रिक छंद है, इसमें 11 और 13 होती हैं। मालिनी वाणिक छंद है जिसमें 15 मात्राएं आपको होती हैं, और इंद्रवर्जा प्रत्येक में 11 मात्रा वाणिक छंद आपके लिए होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इसमें क्या हो जाएगा? अंत्यानुप्रास आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? यह आशा पूरी न होगी। ठीक है ना, इसलिए आप कर देना है। अगला क्वेश्चन, हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, ये पंक्तियां किस काव्य की रचना है? तो कामायनी की हैं, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। गुंजन सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। कामिनी जयशंकर प्रसाद, गुंजन सुमित्रानंद पंत। गुंजन किसने लिखा? सुमित्रानंद पंत। और साकेत मैथिली शरण गुप्त। ठीक है ना। चलिए आगे, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अशोक के फूल भी इनकी है। और भीष्म साहनी की तमस, जो कि 1975 में। भवानी प्रसाद मिश्र की बुनी हुई रस्सी, भीष्म साहनी की तमस, भवानी प्रसाद मिश्र की बुनी हुई रस्सी। शिवमंगल सिंह सुमन का मिट्टी की बारात, शिवमंगल सिंह सुमन का क्या हो जाएगा? मिट्टी की बारात आपका हो जाएगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाक बिराय की पदवी दी थी? तो किसको दी थी? सुंदर दास को दी थी। किसको? सुंदर दास को। दादू दयाल के शिष्य थे। रचना सुंदर विकास, और हिंदी साहित्य का शंकराचार्य इन्हें कहा जाता है। ठीक, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? तो संजीव हैं। कौन है? संजीव हैं। रानी की सराय, मुझे पहचानो, ये 2023 में लिखी गई। ठीक है ना। सचिदानंद, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नरेंद्र कोहली की न भूतो न भविष्यति, भीष्म साहनी की हानूश, और राजेंद्र यादव की आदमी की निगाह में औरत। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आह
वेदना मिली विदाई यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ठीक है ना। नीचे दिए गए तालिका में अशुद्ध का मेल आपको करना है। ठीक है ना, अशुद्ध का मेल करना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा। नीचे दिए तालिकाओं में अशुद्ध मेल कौन सा है? ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर सघोष, अल्प प्राण, मूर्धा। ठीक, अघोष क्या होता है? अल्प प्राण। अघोष अल्प प्राण कंठ आपका होता है। सघोष महाप्राण, 2 और 4 इसमें होते हैं। दंतष्ट होता है, दंतव्य होता है, ओष्ठ नहीं होता है। अघोष क्या होता है? महाप्राण होता है और तालु होता है। ठीक है ना, आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। आह यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चिन्हित कीजिए। धूम्रपान। ठीक, क्या हो जाएगा? धूम्रपान आपका हो जाएगा। ड्राइवर का क्या हो जाएगा? ड्राइवर। ज्योतिषी का ज्योतिषी आपका हो जाएगा। तिलस्म का तिलिस्म आपका हो जाएगा। दीवानगी का दीवानगी आपका हो जाएगा। तुष्टिकरण का तुष्टिकरण। नौसिखिया का नौसिखिया आपका हो जाएगा। योगी राज का योगी राज हो जाएगा। लहू लुहान का लहू लुहान आपका हो जाएगा। ठीक है ना। वैधव्य का एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण विधवा से बना है। किससे? विधवा से बना है। भाववाचक संज्ञा घमंड का घमंडी, विद्रोह का विद्रोही, स्वार्थ का स्वार्थी, चतुराई का चतुर, सौंदर्य का सुंदर और हरियाली का हरा आपका हो जाएगा। ठीक है ना। 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो सर्वनाम का। किसका? सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? तो ओजस्वी आपका हो जाएगा। ओजस्वी। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? जो क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। राकेश खाना खा रहा है। राकेश खाना खा रहा है। ठीक, आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। किसका? कालवाचक क्रिया विशेषण का। वह साल भर अनुपस्थित रहा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। परीक्षा के दिनों में वह रात भर पढ़ता रहा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो मैं काम के पीछे आया था। किसके पीछे? मैं काम के पीछे आया था। आगे बाद पहले, पास भीतर बीच, तरक और जरिए या अपेक्षा तरह। ठीक है ना, ये सारे क्या हैं? संबोध बोधक हैं। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के लड़के से कहते हैं। लड़के लड़के से कहते हैं, ये आपका बहुवचन हो जाएगा। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? तो इसका अपूर्ण वर्तमान काल होगा। राम बाजार गया होगा। क्या? राम बाजार गया होगा। ठीक है ना। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो 6 कारक आपके हो जाएंगे। ठीक, संबंध कारक, संबोधन आपके लिए हो जाएंगे। अर्दली किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम आपका हो जाएगा? शोभन आपका क्या हो जाएगा? तत्सम आपका हो जाएगा। सोता का स्रोत, सोना का स्वर्ण, तद्भव तत्सम की बात करेंगे। ससुर का स्वसुर, रूखा का रुक्ष, कमर का कटी, सलोना का सलावण्य और तत्सम तद्भव की बात करें। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। तो ध्यान दीजिएगा, बलिष्ठ का क्या हो जाएगा? इष्ट। इसमें इष्ट प्रत्यय आपका होगा। पुष्पित में इत प्रत्यय और पंचायत में आयत प्रत्यय। ठीक, इसमें क्या बना? 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। देखिए, व्याधि, विधन, आधि, ये आपका उपसर्ग आपका हो जाएगा। बाकी सब में प्रत्यय। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वहाँ कौन सा है? आग्रह विग्रह। क्या हो जाएगा? आग्रह विग्रह, ये आपका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से
असंगत युग्म कौन सा हो जाएगा? हाथी का गज हस्ती केसरी नहीं होता है। हाथी का गजा द्विरद, मदकल, कुंजर, करीस, वारण, गयंद, ब्याल, मतंग, मितुंड, कुंभी आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग में से ही अर्थ का उचित विकल्प हो। तो रचने वाला कानून आपका हो जाएगा। प्रभात का शोभा, ठीक है ना, मतलब ध्यान दीजिएगा प्रभात का क्या हो जाएगा? शोभा। ठीक है ना, यह आपका हो जाएगा। रचने वाला शोभा नहीं, कानून का शोभा नहीं। ठीक है ना, आपका हो जाएगा प्रभात का शोभा। शुल्क और शुक्ल, एक शुल्क में फीस होता है, शुक्ल में उजला होता है। बल बल, बल वल, ताकत मेघ। उर उरु, हृदय नदी। वरण वरण, चुनना बल की। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, इसीलिए उसे इस शब्द का क्या है? मुकुल जिसे कहते हैं। आप क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। अधखिला यानी अधखिला हो। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? उद्धन विघ्न। क्या हो जाएगा? उद्धन विघ्न आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है आपको ये बताना है। तो पराधीन में, पराधीन में तत्पुरुष समास आपका होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो वह तुम्हें नहीं जानता और तुम कौन हो, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से एक वाक्य को शुद्ध करना है, वह कौन सा है? उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। क्या? मुक्त हस्त धन लुटाया। ठीक, आपके लिए हो जाएगा। क्रोध, क्या? क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है। किसका? तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है। इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रावण, रावण क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले आपको क्या लिखना है? रावण, राम तो बहुत मिल, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई नहीं। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई नहीं। यहाँ पे आपको बनाना है रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई नहीं। और क्या बनाएंगे? राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। उसके बाद रावण तो सिर्फ रावण है। राजा धीराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब लव नशानी अब न नशई हो, इनमें कौन सा रस है? तो शांत रस आपका हो जाएगा। कौन सा रस? शांत रस आपका हो जाएगा। छप्पे किन दो संदों का मिश्रण है? तो रोला और उल्लाला का है। किसका? रोला और उल्लाला का आपका हो जाएगा। प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? तो उपमा से संबंधित है। किससे? उपमा से संबंधित है। ठीक। अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? तलवार का खेत हरा नहीं होता, ये आपका हो जाएगा। गरीब आदमी आवभगत में असमर्थ होता है, ये आपको कर देना है। ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो द्विवेदी युग से है। किस युग से है? द्विवेदी युग से है। तो शुक्ल युग का रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र। और त्रिवेदी युग से श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह, हरियोध उपाध्याय। ठीक है ना। क्षयोत्तर युग से माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा और नवीन आपके लिए हो जाएंगे। ठीक है ना। राजश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद का। किसका? जयशंकर प्रसाद का। और नाटक उर्वशी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और अग्निमित्र आपका हो जाएगा। ठीक। श्रीमद् भगवद गीता जी में कितने श्लोक हैं? तो 700 श्लोक आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? स्त्रियों की समस्याएं बहुत सी हैं, स्त्रियों की समस्याएं बहुत सी हैं और गंभीर हैं, लेकिन उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो जादू भरे शब्द शिक्षा से हल न की जा सकती हो। पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षा दो, उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दो, तब वे तुम्हें बताएंगी कि उनके लिए क्या सुधार आवश्यक है। हमें नारियों को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्या को अपने ढंग से सुलझा सकें। तो क्या हो जाएगा? स्त्रियों की। ठीक है ना। स्त्री का आप हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया? शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वे अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं। क्या अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं? स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं। यह कथन पूर्णतः सटीक है। क्या है? पूर्णतः सटीक है। ठीक। शिक्षा से बनने वाला विशेषण शब्द शिक्षित व्यक्ति आपका हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? ई, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है ना, यहाँ पे सभी दीर्घ हैं। लघु स्वर की बात करेंगे तो 4 नंबर अ, ई, उ, री आपका हो जाएगा। दीर्घ स्वर आपके हो जाएंगे अ, ई, उ, 7 आपके इस तरीके से होते हैं। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ठीक, सही विकल्प आपका यही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पृष्ठभूमि क्या है? अशुद्ध है। पृष्ठभूमि क्या है? अशुद्ध है, आपको ये बताना है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पृष्ठभूमि हो जाएगा, पृष्ठ नहीं होगा, पृष्ठभूमि। ठीक है ना। काबिलियत का क्या हो जाएगा? काबिलियत। ठीक है ना, काबिलियत। तुष्टिकरण का तुष्टिकरण। दांव पेच सही है, नकारा सही है। भास्कर का भास्कर हो जाएगा। यथावत का यथावत हो जाएगा। व्यावसायिक का व्यावसायिक आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति, जिसके आगे आप व्यक्ति लगा दें, कोई संज्ञा लगा दें, वो क्या होगी? वह क्या हो जाएगी? विशेषण हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा? फैलाव, परिष्कर, प्रयोग, ये सारी क्या हैं? क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, ये आपका नहीं है। ठीक है ना, बूढ़ा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वही बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। तो यहाँ पे वही और जो आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो बहुरूपिया। कौन सा नहीं है? बहुरूपिया आपका नहीं है। ठीक। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो आपका क्या हो जाएगा? संख्यावाची विशेषण, क्योंकि कुछ बच्चे, तो अनिश्चित संख्यावाचक आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य की क्रिया आकर्मक है? तो पक्षी उड़ रहे हैं, ये क्रिया क्या है? आकर्मक क्रिया है, आपको ये बताना है। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। धन के बिना व्यवसाय चलान कठिन है। तो ये आपका संबंध बोधक अव्यय आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही है? तो ध्यान दीजिएगा, घोड़ा और घोड़े, ये आपका बहुवचन का सही रूप है। आंसू का आंसू आपका होता है। चिड़िया का चिड़िया होता है। गली का गलियां आपका होता है। ठीक है ना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? ये संभाव्य वर्तमान काल है। ठीक। संदिग्ध वर्तमान काल में ता होगा आएगा, तात्कालिक वर्तमान में रहा है आएगा, और सामान्य वर्तकाल में ता है ती है आता है। ठीक है ना, हमेशा। हिंदी में ने परसर का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो हिंदी में ने परसर का उपयोग भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ किया जाता है। राजू ने गाड़ी चलाई, मोहन ने राकेश को फल दिया। राजू ने गाड़ी चला रहा है, राजू पढ़ता है। ठीक है ना। चलिए, इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है? तद्भव तत्सम। ताला का तालक, पौन का पवन, परस का स्पर्श, पान का तांबुल, जंतर का यंत्र, नून का लवण आपका हो जाएगा। ठीक। उस लाचार विधवा की दुर्दशा देखकर सरदार को हमदर्दी हुई। तो यहाँ पे आपको 5 उपसर्ग देखने को मिलेंगे। ला उपसर्ग, बी उपसर्ग, दुर उपसर्ग, सर उपसर्ग और हम उपसर्ग आपको देखने को मिल रहे हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो ध्यान दीजिएगा, दीर्घकाय और कृशकाय। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाए गरिमा का लघिमा, चिक्कड़ का खुरदुरा, कृपा का कोप, यति का गृहस्थ और स्याह का सफ़ेद और अतिथि का भर्त्सना आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? तो राधा का समानार्थी है। किसका? राधा का। हरिप्रिया का किशोरी, राधिका और ब्रजरानी। ठीक है ना, ये सारे क्या हैं? राधा के समानार्थी हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो आकाश वृत्ति। ठीक, ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? खड आनन। क्या? खड आनन, दुह शासन, निह शासन, पुर
पुरस पुरहकार तो आपका क्या हो जाएगा, खड़ खड़ आनंद में नहीं है, बाकी सब में दुह नी है, पुर है, ठीक है ना। चलिए, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है, तो करण तत्पुरुष का उदाहरण है। किसका, करण तत्पुरुष का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए, मिश्र वाक्य की बात करेंगे। लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, क्या तुम्हें मूर्ख समझते हैं। सदा सच बोलना चाहिए, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य का भेद है, तो इच्छावाचक का क्या है, क्या है, इच्छावाचक का है। ईश्वर तुम्हें सफल बनाए, ये भी इच्छावाचक का है। आज्ञावाचक में से आप घर जाओ, संकेतवाचक में क्या हो जाएगा, अगर तुमने अच्छी तैयारी की होती तो जरूर सफल होते, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, आपको ये बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की पत्नी रविंद्र संगीत की बहुचर्चित गायिका हैं, ठीक। चलिए, प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं, तो कुछ विस्तार से, ठीक है ना, आपका यहाँ विस्तार हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब अव्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए जो उचित क्रम हो, ठीक है ना। चलिए, ध्यान दीजिएगा। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के, ठीक, भारतीय सहते चले आए हैं, ये आपको बना देना है, ठीक है ना। चलिए, आगे चलते हैं। केशव कहीं न जाय ना कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी, मन ही मन रहिए। इसका अद्भुत रस आपका हो जाएगा, अद्भुत रस, विस्मय और आश्चर्य यहाँ पर है, ठीक। चरण में मात्राओं की संख्या के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पीयूष वर्धक, रोला, गीतिका, चौपाई, नहीं आपका चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला और गीतिका, ठीक। चलिए, अर्जों तरयोना ही रहियो श्रुति सेवत इत रंग में अलंकार कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, ये आपका हो जाएगा। चलिए, आगे चलेंगे। प्रभु जी चुमचंदन हम पानी पंक्ति में किस कवि की है, तो रैदास की है। गुरु रामानंद इनके थे, प्रमुख शिष्या मीराबाई थी, ठीक है ना, शिष्या मीराबाई थी। आगे चलते हैं। कानन कुसुम के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रायश्चित और प्रेम पथी के आपके लिए हो जाएगा, ठीक। चलिए, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ज्ञानपीठ चिदम्बरा को 1968 ईस्वी में, साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद को 1960, 61, 62, 63, ठीक है ना। चलिए, आगे चलते हैं। किस कवि को महाप्राण कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी को महाप्राण कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को कलाधर और कबीर दास को कबीरा और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि दद्दा और रस केंद्र कहा जाता है, ठीक है ना। और इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, क्या होता है, कोह, ओह। देखिए, आप बोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंठ आपको होगा। अनुनासिक का स्पर्शी व्यंजन और पंचम वर्ग अंग आपके आते हैं, ठीक। चलिए, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, इसमें उचित चिन्ह का प्रयोग नहीं है। बाकी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय, यहाँ पे आपका देखिए सही है, इसमें आपका नहीं हुआ है, ठीक है ना। प्रिय महाशय, यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, आपका संबोधन होना चाहिए, ठीक। चलिए, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है, तो दूर विसंधि, क्या दूर विसंधि आपका सही है। निष्कर्षता, निष्कर्षतः, आच्छादन, आच्छादन, भस्मीभूत, भस्मीभूत, यानी, लौहार का लोहार, अक्षुण्य का अक्षुण्य आपका हो जाएगा। सदवंश का सदवंशी होगा, सरोजनी का सरोजनी हो जाएगा, उत्तिष्ठ का उच्चिष्ट होगा और मृण्मय का मृण्मय आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा हो जाएगा, संज्ञा का, ठीक। यहाँ पे आपका यौवन क्या हो जाएगा, यौवन एक संज्ञा हो जाएगी, ठीक। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, आपको ये बताना है।
तो संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं आपको ये बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो संकेतवाचक सर्वनाम एक निश्चयवाचक सर्वनाम को कहते हैं। किसको? निश्चयवाचक सर्वनाम को कहते हैं। जैसे यह वह, यह मेरी कलम है, या उसकी किताब है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, वरदान विशेषण शब्द नहीं है। ठीक, चलिए प्रयागराज में 10वां व्यक्ति डेंगू पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है? तो क्रमवाचक विशेषण है। जैसे दूसरा, तीसरा, 10वां, 5वां, ये सारे क्रमवाचक हैं। गणनावाचक में जैसे 1, 2, 3 आपको इस तरीके से हो जाता है। आवृत्तिवाचक में 2 गुना, 3 गुना, और ये सारे समुदायवाचक में 2, 3 इस तरीके से आपका आता है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बताते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, मैं कराकर में कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके वेद हैं? आपको ये बताना है। समुच्चय बोधक के वेद हैं। किसके? समुच्चय बोधक के। और समानाधिकरण और व्याधिकरण आपका हो जाएगा संयोजक, विभाजक, विरोध, परिमाण, ठीक, करण, उद्देश्य और संकेत आपके स्वरूप आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो आपको बता देना है 0। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षण होता है, वाक्य का काल पहचानिए। तो सामान्य वर्तमान काल आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से एक शुद्ध है, आपको बताना है। तो यहाँ पर भगवती लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न हुई, ये आपका हो जाएगा सही। और कालिदास की पत्नी बहुत बुद्धिमती थी, आपका बुद्धिमान ने बुद्धिमती हो जाएगा। ठीक, सावित्री ने पुत्रवती होने का वरदान मांगा, और लक्ष्मीबाई बहुत बलवती थी। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। चलिए, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। वह अगले साल आएगा, मेरे हाथ में लेखनी है, मैदान में कोई खिलाड़ी नहीं था। ठीक, चलिए निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, चुगलखोर, ये क्या है? संकर शब्द है। 2 भाषाओं से मिलकर बना शब्द क्या होता है? संकर शब्द आपका होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? आपको ये बताना है। तो निमधन अज्जित, यहाँ आपका निधन मज्जित होगा, ये आपका निधन मज्जित होगा। ठीक है ना, आपका यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा हो जाएगा? दुर्गुण। ठीक है ना, ये प्रत्यय रहित है। ध्रुव, इसमें उपसर्ग आएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो डांवाडोल, डांवाडोल में क्या होता है? अस्थिर। डांवाडोल मीन्स क्या होता है? इसका आप देखिए, डांवाडोल मतलब हिलना डुलना, और स्थिर मीन्स क्या होता है? रुका हुआ। तो यही आपका हो जाएगा। ऐसे आगत, निरागत, ठीक, इसका विलोम, आगत का विलोम निरागत, कुल्टा का पतिव्रता, खेचर का भूचर, और चांचल्य का स्थैर्य, और झीना का मोटा आपका हो जाएगा। ठीक, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो मत्स्य भी होता है, मीन भी होता है, सफरी होता है, जलोधरी नहीं होता है। जलोधरी क्या होता है? ईमानदार और वफादार। ठीक, इसका पर्यायवाची होगा। चलिए, इनमें से कौन सा खग शब्द का अर्थ नहीं है? तो मृदुल, मृदुल ये कोमल का है। ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है, औरस। क्या होता है? औरस होता है। जारज, गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र, और दंतक होता है उत्तराधिकारी के लिए गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है ना। चलिए आगे, गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो अयादि संधि। क्या? अयादि संधि आपका हो जाएगा। पवित्र का पो धन इत्र। ठीक, विधायक का विधोधन अक, नयन का ने धन अन। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। त्रिभुज का क्या हो जाएगा? द्विगु समास। त्रिपुरारी का, देखिए अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जो द्विगु समास होता है संख्यावाची होता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ध्यान देंगे, त्रिभुज का क्या हो जाएगा? त्रिभुज का द्विगु समास जो कि संख्यावाची है। त्रिपुरारी का क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। भाई बहन का अव्ययी भाव समास, और भाई बहन का यहाँ पे द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। भाई भाई का अव्ययी भाव समास, और भाई बहन का द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त
वाक्य में परिवर्तित करें। पढ़ने के अतिरिक्त वहाँ लिखता भी है। ये आपका क्या हो जाएगा, वहाँ केवल पढ़ता ही है नहीं बल्कि लिखता भी है। ठीक है ना, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपको बताना है माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए, रिक्त स्थान को भी भरें। तो अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम और अंतिम भागों क्रमशः 1 और 6 से संख्या दी गई है। उनके बीच आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर य, र, ल, व की संख्या दी गई है। चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। वाक्य को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से इनका उचित क्रम चुनिए। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में आचारवान, ठीक, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में आचारवान व महान शिक्षा शास्त्रियों को ही क्या कर रहा है, स्थान देना चाहिए, जो अपने व्यक्तिगत ठीक है ना, अपने व्यक्तिगत प्रभाव से विद्यार्थियों को सुपथ पर ला सके और उन्हें जीने की सही राह दिखा सकें। आपको ये कर देना है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की, उपयुक्त पद में कौन सा छंद है, तो हरि गीतिका आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए म्याऊं का ठौर लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, खतरे का स्थान। क्या, खतरे का स्थान। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हर जिन छाड़्यो, हाथ थे दिन निगढ़ा आय। ये कबीर दास की रचना है, जो कि बीजक से लिया गया है। ठीक है ना, चलिए ओंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। चित्रा मृदुल को उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, ये 2018 में इनको नाला सोपारा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे प्रश्नों को पढ़ते हैं। आगे देखिए आपके लिए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। दंत्य, वत्स्य, महाप्राण, घोष, व्यंजन, वर्ण का उदाहरण कौन सा हो, तो आपका क्या हो जाएगा, ध आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है, तो ध्यान दीजिएगा मंडियाली। मंडियाली क्या है, एक पहाड़ी बोली है आपकी, और जो कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक है ना, अगर मैं बांगरू और कौरवी की बात करूं तो ये आपका पश्चिमी हिंदी में आता है। कौन कौन सा, बांगरू और कौरवी, ये पश्चिमी हिंदी में आता है। अगर मैं बात करूं हड़ौती की, तो हड़ौती आपका किस में आता है, राजस्थानी में आता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको सही वाला हम बताएंगे। राम ऑफिस से सीधे घर पहुँचा, और ये आपका लगेगा। ठीक, हाथ धोकर खाना खाया, फिर आपका लगेगा फिर खेल कर सो गया। ठीक है ना, आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अभिव्यंजनावाद, या अभिव्यंजनावाद नहीं होता, अभिव्यंजनावाद नहीं होता, ये बाद तो पहली बात गणशील हो जाएगा। तो अभिव्यंजनावाद आपका होता है। जैसे अंतर्ध्यान का अंतर्धान होता है, अंत चेतना नहीं होता है, आपका सही है। ठीक है ना, पर्यवसन का पर्यवसान होता है, और अध्ययन का अध्ययन होता है। ठीक है ना, अधोगति का अधोगति, और अस्पृश्यता। ठीक, आपका इस तरीके से लिख देंगे। अगला क्वेश्चन, एक समूहवाचक नहीं है। ठीक है ना, जो कि बेल एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर मैं बात करूं समूहवाचक संज्ञा में एक सभा आती है, परिवार आता है, सेना आती है, टोली, समिति, आयोग, ये सारी चीजें क्या आती हैं, समूहवाचक में आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, तो आपका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। सर्वनाम क्या हो जाएगा, संबंधवाचक आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो वाक्य है, वाक्य में क्या है, 4 विशेषण और 4 विशेष्य है। ठीक, जैसे आपका देखिए एक सुगंधित विशेषण, ये आपका विशेष हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण विशेष विशेषण विशेष, इस तरीके से आपको कर देना है। मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं? तो जो मनोभाव को क्या करें, सूचित करें। ठीक, जैसे इससे क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक कहते हैं। जैसे हर्ष बोधक के लिए आहा वाह आपका हो जाएगा, शोक बोधक के लिए हाय ओह आपका हो जाएगा, आश्चर्य के लिए क्या, अनुमोदन के लिए अच्छा और ठीक आपका हो जाएगा, तिरस्कार बोधक के लिए छी दूर आपका हो जाएगा, संबंध बोधक के लिए अरे अजी, स्वीकार के लिए जी हाँ आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, आपको ये बताना है। तो गुरुजन आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुवचन आपका हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, और लेखक का लेखक गण आपका हो जाएगा। ठीक, गौ का गौवें हो जाएगा, और पाठक का पाठक गण, आप का आप लोग, सुधी का सुधीजन, और कवि का कवि वृंद, और देव का देवगण, भक्त का भक्तगण, और मुनि का मुनि वृंद आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिए, वर्षा हुई, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? सामान्य भूतकाल मतलब वर्षा हुई, मतलब अभी अभी जस्ट वर्षा हुई है, सामान्य भूतकाल आपका हो जाएगा। शायद वर्षा हुई होगी, संदिग्ध भूतकाल आपका हो गया। अभी वर्षा अभी अभी हुई है तो आसन्न भूतकाल, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी तो पूर्ण भूतकाल आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का वाक्य बताइए। कर्तृवाच्य मतलब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। ठीक है, आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। राम द्वारा रावण को मारा गया, आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। आज टहलने चला जाए, भाववाच्य हो गया। छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, तो या फिर कर्मवाच्य आपका हो जाएगा। परसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। ठीक, आपके लिए हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखिए, एक युग्म अशुद्ध है, आपको ये बताना है। जूता क्या है, देशज शब्द है। और धूम धड़ाका अनुकरण वाचक शब्द है। औरत क्या है, हिंदी शब्द, ये अरबी शब्द है। औरत क्या है, अरबी शब्द है। अरबी शब्द में और आते हैं हमारे, जैसे कानून हो गया, मानसून हो गया, मुहावरा हो गया, मदद हो गया, हिम्मत हो गया, इनाम हो गया, शतरंज हो गया। ठीक, तहसील, तराजू, रिश्वत, ठीक, औलाद, कैदी, गरीब, दुनिया, ये सारे आते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मंत्रकारी शब्द, क्या, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, मदारी होगा। क्या होगा, मदारी आपका हो जाएगा। ठीक, तद्भव रूप क्या होगा आपको बताना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो भाववाचक हैं। क्या हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं आपके। ठीक, आगे नीचे दिए गए युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ठीक, अनुग्रह, आग्रह, इसका क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। ठीक, और अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट आपका हो जाएगा। मितव्यय का अपव्यय, और संकीर्ण का विस्तीर्ण, और दहन का शमन, पाश्चात्य का पौर्वाश हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वनिता शब्द का पर्यायवाची ध्यान दीजिएगा, महिला आपका हो जाएगा। महिला का और क्या होता है, अबला होता है, रमणी होता है, कामनी होता है। अगर मैं सफरी की बात करें तो मत्स्य, सज और शख। ठीक, अगर मैं विधु की बात करें तो चंद्रमा, मृगांक, सारंग, मयंक आपका हो जाएगा। अगर मैं जानकी की बात करूं, सीता, वैदेही, जनक सुता, मिथिलेश कुमारी, और भूमिजा। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या होगा? प्रातःकालीन सूर्य, सिंदूर, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रातःकालीन सूर्य, और सिंदूर आपका क्या हो जाएगा, इसका अनेकार्थी शब्द आपका हो जाएगा। ठीक, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा, अंतज्य। क्या हो जाएगा, अंतज्य। ठीक है ना, इसलिए आपको करना, अंडज, अंडे से जन्म होने वाला जो उच्च कुल में पैदा हो उसे क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं। ठीक है ना। अगला, सच्छात्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा, शतधन शास्त्र। क्या हो जाएगा, शतधन शास्त्र आपका हो जाएगा। ठीक, ये आपको कर देना है।
आगे चलते हैं, आगे देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है, तो अव्ययी भाव समास पाया जाता है। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। ठीक, चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। आपको सरल वाक्य, ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सकता। ठीक, ये आपका सरल वाक्य आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीमित। क्या हो जाएगा, सीमित नहीं रखा, बल्कि ज्ञान को चाणक्य की नीति में लिखकर अपनी, यहाँ पर अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही का चयन करके आप प्रस्तुत वाक्य पूर्ण कीजिए, तो आपका यही हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स रस है, तो अस्थाई भाव जिसका कहता है जुगुप्सा होता है, जिसे आप घृणा कहते हैं। तो विभत्स रस का विरोधी कौन है, विरोधी इसका क्या है, देखिए भयानक, वीर, करुण, ये आपका इसका विरोधी क्या है, श्रृंगार रस। ठीक है ना, श्रृंगार रस इसका विरोधी है। ठीक, श्री गुरुचरण सरोज रजनिज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जस दो दायक फलचार। ये क्या है, आपका एक दोहा है। क्या है, दोहा है। ठीक, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा अलंकार श्रुत्या अनुप्रास होता है। कौन सा, श्रुत्या अनुप्रास आपका होता है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाए, किसी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है, तो 1050 माना गया है। आदिकाल को 1050 से 1375, भक्ति काल को 1375 से 1700 और रीति काल को 1700 से 1900 और 1900 से अब तक को आधुनिक काल कहा गया है। ठीक, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन हैं, तो देव हैं आपके। कौन है, देव। इनकी एक रचना भी है, कौन, प्रेम चंद्रिका। और पद्माकर की क्या है, प्रबोध 50। और मतीराम की फूल मंजरी और वृत्त कौमुदी। और भूषण का क्या हो जाएगा, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। ठीक है ना। चलिए, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957 और भूले बिसरे चित्र 1959 में उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है, तो भगवती चरण शर्मा की है। किसकी है, भगवती चरण शर्मा की। और इनकी और भी रचनाएं हैं, चित्रलेखा, वह फिर नहीं आई और थके पांव। ठीक है ना, यह आपका हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना, 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, काकल्य वर्ण कौन सा है, तो काकल्य वर्ण क्या होता है, ह। क्या होता है, ह काकल्य वर्ण होता है। य र ल व ये आपके अंतस्थ होते हैं। श श ह उस्मी होते हैं। और अड़ ट का पंचमा अक्षर आपका होता है। ठीक, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए, तो ध्यान दीजिएगा, वाह तुम्हारे क्या कहने, यहाँ पर भी आपका एक होगा। बहुत ऊपर तक जाओगे, ये आपको कर देना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, वाक्य एक वर्तनी शुद्धि आपको बताना है, आसक्ति, परिशोतिक यानी परितोषिक। ठीक है ना, तो और सुक्षुत्सा और सुबुद्धि, तो यहाँ पे शुश्रूषा होगा और सुबुद्धि होगी, तो केवल एक ही वर्तनी शुद्ध है, आपको ये कर देना है। वैमनस्त्या का क्या हो जाएगा, वैमनस्य हो जाएगा। ऋव्यानुसार ऋत्यानुसार हो जाएगा। पर पराक्षेय का क्या हो जाएगा, पटाक्षेय हो जाएगा। प्राकरंत का क्या प्रकारांतर हो जाएगा। क्षिप्र का क्षिप्र हो जाएगा। उत्तुंग का उत्तुंग आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए। जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। जुलाई क्या हो जाएगी, जुलाई आपकी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और मैना क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक, कुंज क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। और पानी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। ठीक, ये आप कर देना है। अगला देखिए क्या हो जाएगा, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य में वाक्य में कितने विशेषण हैं, आपको ये बताना है। तो आपको 3 विशेषण हैं। कितने, 3 विशेषण आपको दिख जाएंगे इसमें। ठीक, अगला देखिए, यह पुस्तक किसकी है, मेरे आकांक्षित शब्द का पद परिचय दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सार्वनामिक विशेषण आपका होगा इसमें। और
पुस्तक क्या होगी, विशेष्य होगी और एक वचन स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो क्रिया संज्ञा विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक। चलिए, मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों को समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, जिस भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उसका लिंग होता है, तो उसका लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे चिल्लाहट, बौखलाहट, चिकनाहट, घबराहट और सकपकाहट। ठीक। उसके पास रुपया है, इनमें रुपया शब्द क्या है, रुपया क्या है, बहुवचन, इसमें आपका हो जाएगा रुपया, रुपए। आंसू, प्राण, अक्षत, ओंठ, दर्शन, हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में होते हैं। ठीक। चलिए, निम्नलिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए, तो सामान्य वर्तमान काल आपका हो जाएगा ता है, ती है आपका अगर आते हैं तो। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, सम्राट का सामग्री होगा, वीर का वीर प्लस अंगना यानी वीरांगना आपका हो जाएगा। ठीक। और गोप का क्या हो जाएगा, गोपी हो जाएगा, सुलोचन का सुलोचना आपका हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, वीरांगना का क्या हो जाएगा, वीर आपका हो जाएगा। ठीक। तो ये आपका सही हो जाएगा डी नंबर। स्वामी का स्वामिनी, छत्री का छत्राणी और पंडा का पंडायन, भील का भीलनी, मिसिर का मिसिरायन, पालक का पालिका, आचार्य का आचार्या, प्रियतम का प्रियतमा, बाल का बाला, साधु का साधु, विद्वान का विदुषी आपका हो जाएगा। ठीक। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है, तो आपका ध्यान दीजिएगा, चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज। ठीक। इसमें कोई तद्भव नहीं है। ठीक। आगे चलिए, विलक्षण और विचक्षण शब्द में अर्थ आपको बताना है, तो विचित्र और दक्ष। विलक्षण का मतलब विचित्र और विचक्षण का मतलब दक्ष आपका हो जाएगा। रेचक, रोचक, दस्तावर और दिलचस्प आपका हो जाएगा। पुरुष, परुष, आदमी, कठोर। कपिस, कपीस, मटमैला, हनुमान। ओझर, ओझल, तो पेट और न दिखना आपका हो जाएगा। ठीक। बेसुरा भी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है। वाक्य में 3 उपसर्ग था, 3 प्रत्यय आपको जुड़े हुए हैं। ठीक। तो ध्यान देगा, 3 उपसर्ग में कौन सा, बे और भर, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। अभ्यास में अब आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ला, सुरधन ला। ठीक है ना। यक, अक आपके क्या हो जाएंगे, 3 प्रत्यय आपके हो जाएंगे इसमें। ठीक। निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है, तो खवैया आपका बना है। कौन सा, खवैया। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से 2 शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया जा रहा है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिनमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के विपरीत हो। अधम और उत्तम आपका हो जाएगा। ठीक है ना। इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, कंचन। क्या, कंचन आपका हो जाएगा। कुरंग का मृग और हिरण। ठीक। और सोना, जात रूप। ठीक। केसरी का क्या हो जाएगा, केहरी, शेर और शार्दुल। सारंग का कोयल और भ्रमर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ को सबसे अच्छा विकल्प है, तो जंगली धान, रोकना। क्या, जंगली धान क्या होता है, रोकना। ठीक है ना। जहां खाना मुफ्त मिलता है, वाक्यांश के लिए में उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, सदाव्रत। क्या हो जाएगा, सदाव्रत आपका हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है, तो भानुदय में क्या हो जाएगा, आपका स्वर संधि आपका हो जाएगा। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द है, तो शास्त्र प्रवीण। क्या हो जाएगा, शास्त्र प्रवीण आपका हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी, आपका यही हो जाएगा मिश्रित वाक्य। ठीक है ना। और बाकी सब क्या है, सरल वाक्य आपके हो जाएंगे। ठीक। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का
चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। तो जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है, क्या लांघ जाता है, तो अपनी गरिमा खो बैठता है, क्या अपनी गरिमा खो बैठता है, आपको ये कर देना है। ठीक है ना, आपका लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, अब गर्भ करे क्या इतना। ठीक है ना, इसका शांत रस आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, चलिए। या लकुटी अरु कमारिया पर राज त्योपुर तो तज डारो, तो यहाँ पर सवैया आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। तो यहाँ पर ऊंचे घूर मंदिर की अंदर रहने वाली, ऊंचे घूर मंदिर को अंदर रहाती, तो आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। मन की बात ताड़ने वाले के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या हो जाएगा, उड़ती चिड़िया को भांपना, क्या उड़ती चिड़िया को भांपना आपका हो जाएगा। कुकुरमुत्ता के कवि कौन है, तो कुकुरमुत्ता कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है ना, अच्छी तरीके से ये बताना है आपको। तो चलिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, शिवराज भूषण का भूषण शब्द सायन देव की है, और परिमल का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उद्धव शतक भारतेंदु की नहीं है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान ट वर्ग और वर्ग का चौथा, यानी वर्ग का चौथा है रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प आपका ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है, तो जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, वहां पर क्या होता है, अल्प विराम आपका होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निष्वेष्ट यानी निश्चेष्ट आपका हो जाएगा। क्या, निश्चेष्ट आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो चरित्र आपकी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अन्य में ध्यान दीजिएगा, जैसे बचपन, लोभ, ईर्ष्या, अपनापन, प्रेम, लड़कपन, बंधुत्व, भाईचारा, ये सारी क्या हैं, चरित्र मतलब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हम के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं और हम होता है। एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम ये तू, तुम और आप होता है, ये गलत है। ठीक है ना, बाकी बहुवचन सूचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम है, ये आप कर देना है। निम्नलिखित में विशेषण पद कौन सा होगा, अयात लोचना, क्या अयात लोचना आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए विशेषण पद इसमें क्या है, अत्यालोचना, बड़ी बड़ी आंखों वाली। ठीक है ना, चलिए। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, इसमें आपको गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। कविता परिश्रमी युवती है। ठीक, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया आपकी हो जाएगी, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, जब किसी से दूसरे से काम करवाया जाता है तब। राकेश ने महेश से पानी मंगाया, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया ये भी हो जाएगी। जो शब्द वाक्यांशों शब्द तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। और वरन, किंतु, परंतु, अन्यथा, तथा, अर्थात, अतएव, क्योंकि, लेकिन, जो कि, ताकि, ये सारे क्या हैं, समुच्चय बोधक हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना है। कौआ, खरगोश और मंडल, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द आपके हो जाएंगे, पुरुष जात का जो बोध कराते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प के काल का सही विकल्प हो, तो संदिग्ध वर्तमान काल आपका हो जाएगा। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, संदिग्ध वर्तमान काल आपका हो जाएगा। कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य कौन सा हो जाएगा, देखिए, मोहन आम खाता है। ठीक, आपका सही हो जाएगा। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, कर्ण कारक, पेंसिल के द्वारा, कर्ण के द्वारा। संप्रदान के लिए, सन्यासी के लिए दान दे दो, या संप्रदान कारक। वर्ष से सामान गिरा, तो ये आपका अपादान, अलगाव की यहाँ बात आती है, वहां पर अपादान होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो केतकी आपका तत्सम शब्द। देखिए ये शब्द ऐसे हैं, आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप कर लीजिएगा। जैसे अब मैं आपको बताऊं, तद्भव तत्सम कुछ, कटहल का कष्टफल,
ईख का इक्षु, कैथा का कपित्य और तालाब का तड़ाग और चाम का चर्म आपका हो जाएगा। ठीक। सरकार का संकल्प है कि बेईमानी को बेअसर कर देगी। वाक्य में 4 उपसर्ग आपके होंगे। कितने उपसर्ग? 4 उपसर्ग आपका होंगे। ठीक है ना। निम्नलिखित विकल्पों में 2 शब्दों का जोड़ा प्रथम और द्वितीय दिया जा रहा है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिनमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के विपरीत हो। तो मुक्त हस्त कृपण ठीक आपके लिए हो जाएगा। आंगन का बगीचा, अभिप्राय का विरोध, आयाम का दिशा, इंद्रजाल का सच्चाई, कलकल का शांत। ठीक। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, पुलोमजा, क्या पुलोमजा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, आपको ये कर देना है। ठीक। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों का सही अर्थ युग्म क्या होगा? धूत तथा दुष्परिमाण पांडवों के साथ उसकी माता पृथा को भी भुगतना पड़ा था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? परंपरा कुंती, और ध्यान दीजिएगा परंपरा अलग, सहानुभूति विश्वास या धारणा परंपरा, आपका परंपरा और कुंती से संबंध है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? दुराग्रह। ठीक। सही शब्द आग्रह का दुराग्रह आपका हो जाएगा। बाजारूपन का संधि विच्छेद आपको करना है, तो बाजार प्लस उ प्लस पन आपका हो जाएगा। बाजार प्लस उ प्लस पन आपका हो जाएगा। तदनुसार का क्या हो जाएगा? तदधन अनुसार। भगवत भक्ति का भगवत प्लस भक्ति। जगत छाया का जगत धन छाया, और उन्नायक का उत्धन नायक आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है? तो ध्यान दीजिएगा, शरणागत तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। अगर यथामति की बात करें तो अव्ययी भाव समास होगा। अष्टाध्यायी, इसमें संख्या की बात करें द्विगु समास। और सत्यजन यानी कि सज्जन, ठीक है ना, इसमें आपका उपसर्ग आ रहा है जिसमें कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। नेहा रात भर पढ़ती है, क्योंकि आपका नहीं होगा। नेहा रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। रात भर नेहा इसलिए पढ़ती है कि वह परीक्षा में सफल हो जाए। नेहा रात भर पढ़ती है जिससे परीक्षा में सफल हो सके। ठीक। निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य है। मेरा यह सोचना है कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है। क्या है यह? मेरा यह सोचना है सही निकला। ठीक है ना, आपका ये होगा मेरा यह सोचना है। ठीक। चलिए निम्नांकित में से किसी वाक्य को शुद्ध करना है आपको, तो ध्यान दीजिएगा, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आपको यहाँ पर कर देना है। ठीक। यह समाचार लखनऊ रेडियो स्टेशन से प्रकाशित किया गया। ठीक है ना, प्रकाशित किया गया। ठीक, पब्लिश। चलिए वर्णित वाक्यों में सही क्रम आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, यहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। उसके बाद महाराज जनक को ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। ठीक है ना, आपको ये कर देना है। रिपु आंतन की कुंडली करी जोगिन चबात, पीबही में पागी मनो जुबत जलेबी खात। यहाँ उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा? बीभत्स रस आपका हो जाएगा। ठीक। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई, जानकी लखन तन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोरठा आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोरठा आपका हो जाएगा। तुलसीदास सीदति निस दिन, देखत तुम्हार निठुराई। पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए मुहावरों को उनके सही अर्थों में मिलाना है। ठीक। आंचल पसारना का प्रार्थना करना, उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जान लेना, कंचन बरसना, लाभ ही लाभ होना, कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। कलम के जादूगर किसे कहा गया? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा गया। मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा गया। सुमित्रानंद पंत को प्रकृत का सुकुमार कवि कहा गया। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया। देखिए इनकी और भी रचनाएं हैं। पतितों के देश में, गेहूं और गुलाब और माटी के मूर्तें। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। अधकिला फूल, वैदेही वनवास इनकी ही रचना है। ठीक है ना।
किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? तो राहुल सांस्कृत्यायन हो जाएगा। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र और यात्रा के पन्ने आपके सारे हो जाएंगे। चलिए कुछ गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अपने देश में नवीन राष्ट्र के निर्माण का कार्य भी विवेकानंद आरंभ कर गए। व्यक्तियों के समष्टि को राष्ट्र कहते हैं। सच्चे मनुष्यों का निर्माण हुए बिना स्वाधीन और बलवान राष्ट्र का जन्म नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा था, मानव निर्माण ही मेरा लक्ष्य है। तत्पश्चात सच्चे मनुष्य के निर्माण के लिए उन्होंने किसी वर्ग विशेष की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित न करके समग्र समाज की ओर ध्यान दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मानव निर्माण है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। व्यक्तियों को समूह को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं, ठीक। विवेकानंद कैसा राष्ट्र चाहते थे? सशक्त एवं स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। आगे विवेकानंद जी ने मानव निर्माण के लिए समस्त समाज को चुना। आगे चलिए, समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? व्यष्टि आपका हो जाएगा। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 आपकी हो जाएगी। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, ठीक। चलिए, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ब, ठीक है ना, ये आपको कर देना है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से अभी, ठीक है ना, आपका ये सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा? देखिए, कौतूहल सही है, अनधिकार सही है, निरपेक्ष सही है, पौराणिक, तो क्या हो जाएगा? पौराणिक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इधर मात्रा लगेगी ना कि इधर लगेगी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है, आपको बताना है। तो घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। तो घर के आंगन में लगे पेड़, ये क्या है? पदबंध है। ऐसे शब्दों का समूह जो संज्ञा पद को इंगित करते हैं, ठीक। आगे, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? तो उससे आपका हो जाएगा, क्या? उससे हो जाएगा। वह उससे अलग रहता है। उसको कर्म कारक या एक वचन आपका हो जाएगा। इसके लिए संप्रदान कारक आपका हो जाएगा, ठीक। इसमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? तो आपका ऐसा आदमी नहीं देखा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? नाम बोधक, ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, ठीक। यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? तो निपात आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निपात आपका हो जाएगा। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग आपका हो जाए। कव्वाली गाई जाती है, गाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्करण लिखा है। सामान्य भूतकाल आपका ये हो जाएगा, लिखा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? तो आपको ये बताना है। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है, ठीक, ये आपका हो जाएगा। वासगृह शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो बसेरा हो जाएगा। तद्भव तत्सम की बात करेंगे। फरसा का परशु, बहन की भगनी, बुरा का विरूप और बेवा का विधवा, गिरस्ती का गृहस्थी, रैन का रजनी आपका हो जाएगा। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आवना और आई और या, ठीक है ना। सुहावना में आवना, लिखाई में आई और छलिया में या आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होगा? हेय, क्या हो जाएगा? हेय आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निशिचर, क्या हो जाएगा? निशिचर आपका हो जाएगा। अगर मैं वसन की बात करूं तो कपड़ा और चीर, आग का हुताशन और वैश्वानर, अश्व का सैंधव और तुरंग आपका हो जाएगा, ठीक। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश बुद्धि जिसका नेत्र हो, क्या हो? बुद्धि जिसका नेत्र हो, आपका ये हो जाएगा, ठीक। इनमें एक शब्द का अर्थ है ताकतवर। ताकतवर का शब्द क्या होता है? रुस्तम, ठीक, रुस्तम का। चलिए, किस शब्द के विसर्ग संधि है? तो तरोक छाया, तरोह धन छाया, जिसमें अह आता है ना, इसी क्या होता है? विसर्ग संधि कहते हैं। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो द्वंद्व समास है। धनुर्बाण दोनों पद प्रधान होंगे, धनुष और बाण। राम लक्ष्मणों, कतर ब्योत, धक्का मुक्की, नदी नालों, कंकड़ पत्थर, ये सारे क्या हैं? द्वंद्व समास आपके हो जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। तो न तुम पढ़ाओगे और न वह पढ़ेगा, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, सरल वाक्य। मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं, मिश्र वाक्य आपको हो जाएगा। जब भी उस भिखारी को देखता हूं तो मेरा मन करुणा से भर जाता है, मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा।
आगे चलिए, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है कौन सा? महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री हैं, आपको ये कर देना है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सिंपल से प्रश्न पूछाते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए इसको आपको मिलाना है, मतलब ये अरलों को पहला आपका क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उसके बाद ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तरह तरह के नए उपाय सोचता है, तभी नए नए आविष्कार होते हैं। ठीक है ना, आपको ये कर देना है। आगे, रहीमन चुप है बैठिए देख दीनन के फेर, जब नीके दीन आहिए बनत न लहिए बेर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोहा आपका हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ को सबसे अच्छा विकल्प है। तो व्रण और वर्ण आपका हो जाएगा, जिसे घाव और रंग कहते हैं। ठीक, चलिए, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहां क्या होता है, 6 का अनुप्रास होता है। ठीक है ना, चलिए, अशर्फियाँ लूटे और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। ठीक, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं, जल अस्थियां बारी बारी। ठीक है ना, ये भी है इनकी। चलिए, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में किस कथाकार की है? तो निर्मल वर्मा की है। निम्न में कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो प्रेमचंद्र। कलम का सिपाही आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो 15 वर्षों तक दिया गया था। ठीक है ना, आगे चलेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके लिए पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 का मतलब 11 से लेकर 20 तक का पूरा रिवीजन हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।